अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर मौलाना महमूद मदनी साहब का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है कि मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति को अच्छा नहीं समझता, उनसे राजनीति करनी नहीं आती और जितने भी मुसलमान उनकी रैली में शामिल होते हैं वो सभी पागल है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए मैं आप लोगों को पूरा ट्वीट सुनाता हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे वो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहाँ उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहाँ उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहाँ तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सज़ा होनी चाहिए थी। वही कहता हूँ, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊँगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफरती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहाँ भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हज़ार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियाँ सुन करके, उनकी खुशी को देख कर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फ़ायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने ज़ोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी साहब के इस वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर इम्तियाज जलील साहब का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, चलिए आप लोगों को सुनवाते हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि उस रैली के बाद जो हमारे अपने हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जिन्हें मालूम है कि मुसलमानों के लिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन्हें अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उन्होंने मीडिया से कहा कि नहीं, ये जो इतने सारे लोग आए हैं, इन्हें सियासत करना है, इन्हें राजनीति करना है। अरे मेरे आका के नाम के ऊपर ऐसे सौओं से कुर्सियां कुर्बान करेंगे हम, कोई फर्क नहीं पड़ता। 22 तारीख की रात मुझे ये बताया गया कि इम्तियाज भाई, इतना बड़ा आप रिस्क मत लीजिए। पहले आप खासदार थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आपकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। आप इतने सारे लोगों को लेकर निकल रहे, अगर कुछ हो गया तो आपके ऊपर आएगा। मैंने कहा, ये जितने लोग चल रहे हैं, ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर चल रहे हैं,
और वो आवाज यही है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने इम्तियाज जलील साहब को मौलाना मदनी साहब के इस बयान को लेकर किस तरीके से बंद अल्फाजों में नाराजगी जताते हुए देखा। दोस्तों इतना ही नहीं, मौलाना महमूद मदनी साहब के जो बचपन के साथी हैं, जिन्होंने एक साथ में इल्म हासिल किया है, जिनका नाम मुफ्ती इस्माइल है, उन्होंने भी इस बारे में क्या बयान दिया है, चलिए सुनते हैं। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ, खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा दो हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वजन था वो खत्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। आज दुनिया भर के लोग जवाब दे रहे हैं ना। तो दोस्तों इन सभी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इतना अंदाजा हो चुका होगा कि मौलाना महमूद मदनी साहब के इस बयान को लेकर सभी भारत देश के मुसलमान उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि जिस तरीके से मौलाना मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर उंगली उठाई है वो बिल्कुल काबिले बर्दाश्त है। दोस्तों इसकी वजह आप लोगों के सामने मौजूद है कि आज हमारे भारत देश के अंदर मुसलमानों के हमरा और मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई भी भारत देश में नहीं है। भारत देश के मुसलमानों के लिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मौलाना महमूद मदनी साहब जैसे कुछ लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्या मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर जो बयानबाजी की है वो सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में आगे जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे एक और किसी आने वाले नई वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज।